अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर्स जो कि है फंडामेंटल ऑफ फ़िज़िक्स कि फ़िज़िक्स के स्टार्ट में हमने क्या क्या करने होता है। तो इसमें देखिए डिफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स ये हम पहले कर चुके हैं लेक्चर 1 में। और इसके बाद है स्टैंडर्ड एंड यूनिट्स। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी नेचुरल फिनोमेनास की कि ये नेचुरल फिनोमेनास को हम क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर हम उनको क्या करेंगे, मेजरमेंट, इनकी मेजरमेंट करेंगे, उनके लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो नेचुरल फिनोमेनास हैं ये हमारे पास किस में, मैकेनिक्स में हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, साउंड में भी हो सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स भी हो सकती हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती हैं, इस तरह एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स एंड सेमीकंडक्टर, यानी देयर आर लॉट ऑफ नेचुरल फिनोमेना जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करेंगे और फिर हम उनकी मेजरमेंट करेंगे। तो अब इनकी मेजरमेंट के लिए हमें कोई करेक्टराइजिंग पैरामीटर चाहिए होता है जिसे हम उसकी स्पेसिफाई कर सकें। मींस कि अगर हम इंटरप्रेट करना चाहें तो हमें कुछ पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं। तो वो पैरामीटर्स के मेजरमेंट के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किए। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम यानी अब्सोल्यूट है, वो चेंज नहीं होते, दो फिक्स्ड एंड डेफिनेट क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जिससे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट्स। देखिए अगर आप कि कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं किसी शॉप पे तो आप उसको उसको किसी चीज़ का हवाला देते हैं और साथ यूनिट भी बताते हैं। जैसे आप अगर कपड़ों की दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है उनके, तो आप वो उनकी कोई लेंथ बताते हैं, ठीक है, तो वो जितनी लेंथ में आपको चाहिए तो आपको इतने मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह अगर आप की वजह से जो कि किलो, 2 किलो, 3, तो ये मीन्स कि आप उसको मेजरमेंट के लिए आपको एक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, यानी या तो लेंथ या तो मैस और क्या है इसमें इस तरीके से और भी क्वांटिटी। अगर आप वो पेट्रोल लेते हैं तो 1 लीटर, 2 लीटर, जो कि लिक्विड की मेजरमेंट के लिए एक हमारे पास यूनिट्स हैं, ठीक है, जो फिक्स्ड एंड जो हमारे पास फिक्स्ड क्वांटिटीज़ होती हैं एक स्टैंडर्ड के तौर पर मानते हैं, और पूरी जितनी कंट्रीज़ हैं सब में वो फिक्स होता है, वेरी नहीं होता। तो जो फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटीज़ है जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर मानते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, यूनिट्स। इसके बाद आ जाते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ कि एनी नंबर दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए फिज़िकल फिनोमेना क्वांटिटेटिवली इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो चीज़ जिसकी कोई फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस हो, जो हमने जिसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाया था, हम क्या मेजर करने जा रहे हैं, वो हमारे पास होगी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने अपनी सहूलत के लिए कैटेगराइज़ किया है। इसकी हमारे पास 6 कैटेगरीज़ हैं। ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिसकी ना कोई यूनिट्स हो, ना कोई डायरेक्शंस हो, ठीक है, बल्कि कांस्टेंट रेशो होती है, एक नंबर होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट और रेशो, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ की रेशोज़ होती है। जैसे एग्जांपल्स में बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ की एक रेशो है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम्स। इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परमिटिविटी ऑफ इन वैक्यूम टू परमिटिविटी इन एनी मीडियम्स एंड स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, इस तरह से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो इसमें सेम रेशो, सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी रेशो भी ज़ाहिर बात है इनकी दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यूनिट लेस हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। इस तरह स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एग्जांपल भी साथ लिखी हुई है, मैस, डिस्टेंस, जब हम इसका रेफरेंस देते हैं तो हमें इनकी डायरेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं होती। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती है कि ये मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होता है एंड डायरेक्शंस भी, और इनमें हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, पैरेललोग्राम एंड मैनी मोर। इस तरीके से फेज़र वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड बताना होता है और साथ फेज़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर वो भी साथ साथ बताना होता है। दे फॉलो ट्रायंगल लॉ, हाँ जी, तो ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंपल हार्मोनिक
वेव्स हैं, एसी वोल्टेज हैं, इस तरीके से एसी करंट है, ये क्या है, फेज़र है, ठीक है, क्योंकि इसमें साथ साथ हमें फेज़ एंगल भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टेंसर। ये ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इनकी मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरीके से और भी वेक्टर एंड कैलकुलस में और उसमें कॉस्मोलॉजी में या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम बहुत सारे टेंसर्स को हमें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ होती है नंबर 6 पे कन्वर्जन फैक्टर, कि एक ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी जब हम किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका यूनिट्स चेंज करके एक और फिज़िकल क्वांटिटीज बना देंगे, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर, और इसको भी हम फिज़िकल क्वांटिटी के तौर पर देखते हैं, मानते हैं। इसके बाद आ जाए टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक हमारे पास होती है डिराइव क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं क्वांटिटी जिनको बाय डिफ़ाइन हम इस तरह करते हैं, मींस कि जैसे अगर आप 1 सेकंड का जो इंटरवल है, ठीक है, तो ये किसी फिनोमेनाज में हमने एक लम्हा जो टाइम का है इसको फिक्स किया, हम इसको, और वो वेरी नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे सिस्टम है हमने जिसमें टाइम इंटरवल को डिफ़ाइन किया है कि हमारे एक्सटर्नल कंडीशन में उसको चेंज कर रहे होते हैं, तो वो फिर मतलब उसमें एक जैसे कहते हैं लिमिटेशन होती है उस जो यूनिट हमने, जैसे सीजियम एटम की वाइब्रेशन की बेस पे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं सेकंड को। इस तरह से हमारे पास और भी वाल क्लॉक्स हैं जिसमें हाँ मतलब वेरिएशन आती रहती है एनुअल बेसिस पे, ठीक है, यानी डेली बेसिस पे हमारे पास उस सेकंड्स में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि हम एक क्लॉक से मेजर करें सेकंड्स मिल हावर्स दूसरी क्लॉक से, तो इसमें माइन्यूट इफेक्ट्स पड़ता है, लेकिन वो तकरीबन ही सेम होते हैं। इसके बाद जैसे हमने डिफ़ाइन किया 1 kg, तो 1 kg आप यूनिवर्स के जिस कोने में भी जाएं तो 1 kg का वेट उतना ही होगा जितने कि अगर हमारे पास होगा, तो मीन्स ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होंगी वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास 7 इन नंबर है, ठीक है। इसको हम बाय डिफ़ाइन ऐसे ही करते हैं, और इनके यूनिट्स भी 7 यानी 7 क्वांटिटीज़, ये 7 से 8 नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद है डिराइव क्वांटिटीज़। ये जो डिराइव क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की या तो रेशो होती है, या इनका प्रोडक्ट हो सकता है, या इनका प्रोडक्ट्स और डिवीज़न हो सकती है, यानी कोई भी ऑपरेशन से जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे डेंसिटी है, ये रेशो है मैस और वॉल्यूम। मैस एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और वॉल्यूम जो कि एक और डिराइव क्वांटिटी है लेंथ क्यूब, यानी जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है वॉल्यूम, उसमें लेंथ, इसको अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बन जाता है, जो कि एक डिराइव क्वांटिटीज़ है, ठीक है। नीचे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे शेयर की हैं, आपको और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी मिलेंगी कि हमारे पास कौन कौन सी डिराइव क्वांटिटीज़ है। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होंगी तो आप क्या करते हैं, इससे हम डिराइव क्वांटिटीज़ और भी बना सकते हैं, ठीक है। जो हमें जैसे प्रेशर है, मोमेंटम है, वॉल्यूम है, और साथ साथ इसकी यूनिट्स भी लिखी हुए हैं, तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की रेशो होती है, या मल्टीप्लिकेशन होती है, या मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स दोनों किस हो सकती हैं। एक जो चीज़ होती है अनसर्टेनिटीज़, कि ज़ाहिर बात है जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो साथ साथ एरर के चांसेस भी होते हैं, ठीक है, यानी आपकी जो एक्चुअल वैल्यू जितनी आनी चाहिए इतनी नहीं आ रही, तो इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी या एरर। एक्यूरेसी, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, अगर आप उसको मेजर करें, जो मेजर्ड वैल्यू हो वो एक्चुअल वैल्यूज़ की क्लोज आए, तो इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। और एक चीज़ होता है प्रिसीजन, कि अगर आप बार बार कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं और एक ही आ रही है तो इट मीन्स कि वो मोर प्रिसाइज होगा, ठीक है। एक चीज़ नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर, कि द नंबर ऑफ़ मीनिंगफुल डिजिट्स इन द मेजरमेंट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, कि जितनी आप देखें कोई रीडिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2.3200, जितनी डिजिट्स आप ज़्यादा लगाएं तो मीन्स कि ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अगर आप ये डिपेंड करता है किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे, कि जितना लीस्ट काउंट्स मीन्स जिसका ज़्यादा होगा तो आप उससे ज़्यादा रेंज की चीज़ मेजर कर सकते हैं।
आगे आ जाते हैं रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप डिटर्मिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ज़ीरो की बात ये कि ज़ीरो के अगर इन्वॉल्व हो हमारी कैलकुलेशन में तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड किए जाते हैं। कहते हैं ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल 187.25, क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो हैं तो इसमें हमारे पास जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हम अपनी पर मतलब जो मेजरमेंट कर रहे हैं इसमें 0.25 जो है, इसमें अगर 5 छोड़ दें तो हमारी वो ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, 5 जो लास्ट पे आ रहा है ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरीके से अगर ज़ीरो बीच में आ रहा है, जो सेकंड पॉइंट है 105.003, तो ये बीच में ज़ीरो है, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये भी हमारे जो मेजरमेंट की प्रिसीजन में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर ज़ीरो अकरिंग बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया 0.0023 जो डेसिमल है और लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट ज़ीरो इस केस में नहीं है, और ये 2, 3 सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। इस तरीके से ऑल द ज़ीरो टू बी द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट, हाँ अगर ज़ीरो राइट साइड पे आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे लिखे 32,500, तो आप इसमें देखें कि इसको हम लिख सकते हैं 3.25 क्रॉस 10 पावर 4। ये जो 10 पावर 4 है इसमें जो हमारे पास 10 पावर 4 है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यानी जो राइट साइड पे आपके पास जो ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। इस तरीके से ऑल ज़ीरो अकरिंग टू दी राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर रिटर्न विद डेसिमल पॉइंट, हाँ जी, कि अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे 2.3200, तो इसमें हमारे पास ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद ये, क्योंकि एक डिफिनेशन का चैप्टर है, मेजरमेंट है इसमें, तो हम बेसिक्स 1-2 लेक्चर और करेंगे। इसके बाद हम जो है ना काइनेमेटिक्स पे जाएंगे, और साथ साथ कम्प्लेक्स इस तरीके से हम जैसे मैकेनिक्स के जो बाकी चैप्टर हैं तो हम इनको साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिक्स है फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स की, तो मज़ीद जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसकी भी इंशाल्लाह हम साथ साथ वीडियो शेयर करेंगे।